Hello बच्चों, let's read the question. The question is a beam of parallel rays of diameter b propagates in glass at an angle theta to its plane. Find the diameter of the beam when it goes to air through this. N of glass is equal to n. Okay, refractive index जो है वो n दे रखा है आपको ग्लास का. So what is the key concept here? पहले तो कंडीशन समझेंगे कि डायग्राम से ये कहना क्या चाह रहा है, क्या सिचुएशन है. ओके, तो ये डायग्राम है, इसमें ये रे आ रही है जिसकी डायमीटर बी दे रखी है हमें. ओके, एट द एंगल थीटा. देन आर जो है वो रिफ्रैक्टिव एंगल है और बाकी पॉइंट्स हैं, हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है. ओके, हमें फाइंड द डायमीटर ऑफ द बीम व्हेन इट गोस आउट टू द एयर. ओके, सो हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है. सो की कॉन्सेप्ट में स्नेल लॉ है. स्नेल्स लॉ हम जानते हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी रे जाती है तो उसका एंगल चेंज हो जाता है. ओके, सो म्यू वन साइन आई यानी इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर. ओके, ये होता है. अब इस कंडीशन में जो आई की वैल्यू है वो ये वाली है, 90 माइनस थीटा. सो आई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा. आर हमें कैलकुलेट ही करना है और म्यू वन की वैल्यू एन हमें गिवन है. म्यू टू हमें एयर के लिए 1 होता है, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. तो साइन आर विल बी इक्वल टू एन इंटू कॉस थीटा होगा. ओके, तो यहाँ से अगर मैं कॉस आर की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो कॉस आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, हमें निकालना क्या है, हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है. क्या निकालना है, सी डी की वैल्यू निकालनी है. तो उसके लिए हम ए सी निकाल लेंगे, क्योंकि ये वाला एंगल आ रहा है तो ये वाला एंगल भी आर ही होगा. ओके, सो सी डी इज इक्वल टू ए सी इंटू कॉस आर. ओके, एंड वी नो दैट ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन साइन थीटा. ओके, नाउ वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू बी हमें गिवन है, तो ए सी की वैल्यू आ गई बी अपॉन साइन थीटा. सो ए सी की वैल्यू यहाँ से आ गई बी अपॉन साइन थीटा और कॉस आर की वैल्यू में गिवन है 1 माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस योर फाइनल आंसर. होप यू विल गेट इट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.